जिस बीमा एडवाइजर के दोस्तों अंदर ये 5 अवगुण हैं, वो कभी जिंदगी में जीवन बीमा के बिजनेस में तरक्की नहीं कर सकता। मैं सॉरी ये कटु वचन बोल रहा हूं, लेकिन आपके भले के लिए बोल रहा हूं। अगर ये 5 अवगुण आपके अंदर गलती से भी आ गए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये डिसीजन लेना कि इन अवगुण से बचना है। और ये जो अवगुण है दोस्तों, ये बड़ी आसानी से आ जाते हैं और पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो ये जो अब देखिए, इस बिजनेस में आप आए पैसा कमाने के लिए, टाइम फ्रीडम मिलेगा, एमडीआरटी जाएंगे, सीओटी जाएंगे, बड़े बड़े सपने लेके आए, लेकिन क्या पूरे हो रहे हैं? तो क्यों नहीं पूरे हो रहे? तो दोस्तों बताऊंगा कौन से 5 अवगुण हैं जिनसे आपको बचना है, और फिर दूंगा समाधान कि समाधान क्या है जिससे हमारा इस बिजनेस में आने का मकसद पूरा। बहुत ही प्रैक्टिकल दोस्तों वीडियो है, अगर इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे, और देखने के बाद में आप बोलेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल है और मजा भी आ जाएगा। तो अगर आप दोस्तों पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ होम टू फोर्ज सिस्टम। इंडिया में एक मिशन है, एक मिशन जिसके अंतर्गत 1 लाख एमडीआरटी बनाने हैं। वो लोग जो अपने पैरों पे खड़े होंगे कम से कम 1 लाख महीने कमाएंगे, फाइनेंशियली फ्री रहेंगे। इससे हम पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप जुड़े हैं जरूर बताइए इसमें आपको क्या अच्छा लगा और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों बात करते हैं कौन से 5 अवगुण हैं जो एक बीमा एडवाइजर की जिंदगी को खत्म कर देते हैं, जैसे दिमाग लग जाता है। पहला अवगुण इसको बोलते हैं सेल्फ डाउट, यानी अपने ऊपर डाउट करने की बीमारी। SD, बस सेल्फ डाउट की बीमारी, अपने ऊपर हमेशा डाउट करना। मैं कर सकता हूं क्या, मैं कर सकती हूं क्या, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने पहले किया अब हुआ नहीं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, या मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, मेरी हाइट खराब है, मेरा रंग काला है। कैसे कैसे लोग बहाने बनाते हैं अपने आप को छुपाने के लिए। इसको बोलते हैं सेल्फ डाउट करने की बीमारी। और दोस्तों एक कटु शब्द सुन लीजिए, जो व्यक्ति अपने ऊपर डाउट करता है वो किसी भी काम में चला जाए उसका कोई उद्धार नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोला है, संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति अपने ऊपर संशय करता है और भगवान के ऊपर संशय करता है, उसका कहीं भी, ना इस संसार में और इस संसार से जाने के बाद में, उसका कहीं भी उसको सुख और शांति नहीं मिलती। इतना दोस्तों खतरनाक है ये डाउट करने की बीमारी, सेल्फ डाउट। ये पहली बीमारी है। दूसरी बीमारी क्या है? जो शकुनी वाला काम करता है। क्या मतलब? जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है, हमेशा दूसरों में दोष देखता है, जिसको बोलते हैं दोष दृष्टि। दोष दृष्टि, राइट। महाभारत का युद्ध शकुनी ने करवा दिया और सर्वनाश करवा दिया। तो बहुत सारे एडवाइजर लोग होते हैं, देखिए मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। बहुत सारे एडवाइजर होते हैं जो हमेशा दूसरे एडवाइजर की बुराई करते हैं, अरे बेकार है, बेकार है। अब कोई एडवाइजर अगर सफल हो रहा है, जो पैसे कमा रहा है, तो बुराई करेंगे, अरे तो ये पता है वो कैसे बेवकूफ बना बेच के आता है, डिस्काउंट देके आता है, उसके बस की थोड़ी ना है। मेरा मैनेजर बेकार है, मेरी कंपनी भी बेकार है, सब बेकार है, पता नहीं यही इंडस्ट्री ही खराब है यार, मतलब सब बेकार ही है मामला, सब बेकार है, कुछ नहीं। जिसके अंदर ये दोष दृष्टि, और दोस्तों ये कमियां हम सबके अंदर है, पर कुछ लोगों में कम है, कुछ लोगों में ज्यादा है। तो ये दोष देखने की दृष्टि है ना, ये एज ए एडवाइजर आपके पूरे करियर को खत्म कर देगी। जिसे दीमक लग जाता है ना, ऐसे खत्म कर देगी। दूसरों में हमेशा दोष देखना, हमेशा दूसरों बुराई कर, दूसरों की बुराई करने वाला कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता और कभी जीवन में सुख शांति और चैन से रह ही नहीं सकता। उसके मन में कभी शांति देवी का वास हो ही नहीं सकता। ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या भैया? तीसरा गुण क्या है? इनको चट मंगनी पट्ट ब्याह चाहिए, मतलब इमीडिएट। इनको गादी में आम जमाना है, तुरंत रिजल्ट चाहिए। मैंने आज काम किया, मुझे आज ही पैसे चाहिए। तुरंत मैंने आज बिजनेस ज्वाइन किया, मुझे 1 महीने में एमडीआरटी जाना है, मुझे 6 महीने में टीओटी करना है। तुरंत ऑन द स्पॉट।
धैर्य नाम की चीज नहीं है। क्यों? आजकल इंस्टाग्राम में वो 15 सेकंड रील चल चुकी है, इतना फास्ट है, फास्ट फूड खाना फटा सब चटपट चटपट चटपट, उसके चक्कर में जिंदगी चटपट हो गई है। धैर्य नाम की चीज नहीं, जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो व्यक्ति जिंदगी कुछ नहीं कर सकता। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी भी काम में एक धैर्य चाहिए होता है, पेशेंस। एक बड़ी अच्छी कहावत है, कबीरदास जी का दोहा है, धीरे धीरे रे मने धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु आए तब फल होए। लेकिन ये बातें हम मानते कहां हैं? हमको तो तुरंत, रवि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं है तो भोगो फिर। ये पक्की बातें मान लीजिए, ये अवगुण आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। ध्यान रखना है, इनसे बाहर निकलना है अगर है तो। चौथा अवगुण, उसके पहले, अगर आप इंश्योरेंस के बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं या चाहती हैं तो फिर संडे को कल शाम को 8 बजे आपको मुझसे लाइव मिलना है। क्या होगा उसके अंदर लाइव प्रोग्राम में? 3 बातें पता नहीं। नंबर 1, आज तक अगर आप इस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, फिर कैसे लीड बनाएंगे, कितनी लीड मशीन बन जाएंगे, लीड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। नीचे में क्लिक कीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और आ जाना। मैं लाइव आऊंगा, अगर मैं आ रहा हूं तो आपको भी आना है, मैं दिल से बुला रहा हूं। क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए। चौथा अवगुण, काम कम और बातें ज्यादा। मतलब सोचते हो, इनकी उम्मीदें बहुत हैं और उसके लिए काम इतना करते हैं। रवि जी पैसे बहुत प्रॉब्लम है, करना है, बहुत चाहिए, कर दूंगा, इस साल MDRT जाना है, करके ही मानूंगा। 10 साल से ये आदमी यही सोच रहा है, हर साल कहता है इस साल करूंगा, करके दूंगा, दिखा दूंगा, बता दूंगा सबको मैं कौन हूं, ये वो। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी गाड़ी लेनी है सर, महीने बहुत पैसे कमाना है, यहां भी जाना है, कर्जा बहुत हो गया है, अब सर गाड़ी बाइक चेंज करनी है, कार में चलना है, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन उसके लिए काम, कितने फोन कॉल किए रोज? नहीं सर वो फोन कॉल नहीं कर पाया, क्या कर रहे थे? और सर बिजी हो गया। कितनी मीटिंग करी पिछले महीने? सर 6 लोगों से मिला हूं। मिले 6 लोगों से और बीमा करना चाहते महीने 15। प्रैक्टिकल बात देखिए ना आप, तो कैसे पैसा आ जाएगा? तो काम कम बातें ज्यादा, मुंगेरी लाल के बतौले चाचा है, ठीक है। और 5वां अवगुण जो है, ये सारे के सारे दोस्तों प्रैक्टिकल अवगुण, और फिर आपको दूंगा समाधान। 5वां अवगुण क्या है? मुझे सब पता है। ये है अहंकार, ईगो। इनको सब पता है। क्या पता है? सीखने के लिए तो टाइम ही नहीं है, और अगर गलती से पैसा मांग लो, अरे हम फ्री में नहीं सीखे तो पैसे देंगे आपको। सब पता है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पहले सीखे सिखाए हैं, पढ़े पढ़ाए हैं। और आज के टाइम में कहा जाता है कि अगर कुछ जीवन में तरक्की करनी है तो अपने आप को सीखो, बदलो। समय बदलना है, टाइम बदलना पड़ेगा, लेकिन पहले सब मालूम है, सीखने के लिए टाइम नहीं है। टाइम कहां लगाते हैं? IPL मैच चल रहा है इस समय, 80% हमारे भारत का युवा IPL में अपना टाइम एनर्जी खपा रहा है। और बहुत सारे लोगों मैं जानता हूं IPL में सट्टाबाजी करके मकान दुकान घर सब बेच के बर्बाद हो गए। मैं तो कहता हूं भारत सरकार को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए इस सब सट्टेबाजी के पीछे, जो हमारे देश का नवयुवक रातों रात करोड़पति बनने चक्कर में बर्बाद हो रहा है। आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि ये सब सट्टेबाजी चक्कर मत पड़ना, तरीके से मेहनत करो, पैसे कमाओ, सुख शांति जिंदगी जियोगे। ये जो सट्टेबाजी है ना, कुछ नहीं रखा। तो IPL में पैसा लगाते हैं, देख रहे हैं। सीखने के लिए चाहिए। 5 अवगुण है। पहला सवाल, इन 5 अवगुण में दिल से, ऑनेस्टी से आप टाइप करो, आपके अंदर कौन सा अवगुण आ चुका है या आ रहा है जिससे आप ओवरकम करना चाहते हैं। और अब आपको दे रहा हूं समाधान, कि समाधान क्या है, ताकि आप इस बिजनेस में जिस मकसद से आए हैं आई हैं वो पूरा हो। ठीक है, तो दोस्तों समाधान क्या है? उसके पहले संडे को शाम को 8 बजे पहला स्टेप है। जब आप आएंगे तो जो मैंने बताया कि आप सफल क्यों नहीं हो रहे, लीड की मशीन कैसे बनेंगे और सिस्टम से कैसे काम करते हैं, वो सब मिलेगा। नीचे क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और आज ये फ्री में वर्कशॉप है। सेल्स का सिकंदर जो मेरी किताब है, ये मिलेगा आपको गिफ्ट में। कीमत इसकी 997 है, लेकिन सब कुछ मिलेगा आपको गिफ्ट में फॉर फ्री। कई बार हम बोलते फ्री नहीं, फ्री है, बट दैट मीन्स वेरी वैल्यूएबल। अब बात करते हैं समाधान क्या है। दोस्तों मैंने बचपन में एक संस्कृत में वाक्य पढ़ा था,
काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारा ग्रह त्याग विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा मतलब क्या है? कौवे जैसा चेष्टा, इतना ईगरनेस, जीवन में कुछ करना है, कुछ करना है, ऑलवेज एक्साइटेड, ईगरनेस, काक चेष्टा। जैसे ना कौवा होता है ना, ऑलवेज एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, काक चेष्टा। बको ध्यानम बहुले जैसा ध्यान, फोकस, हेलो फोकस, बगुले जैसा ध्यान। आप देखो बगुला एक पैर पे खड़ा हो जाता है तालाब में और एक फोकस रखता है मछली, और मछली दोस्तों मुश्किल से 3 सेकंड के ऊपर आती होगी, वो 3 सेकंड में अप खत्म। और सोचो अगर उसी 3 सेकंड में बगुले का ध्यान खत्म हो जाए तो मछली उसके हाथ से निकले। इतना जबरदस्त फोकस चाहिए। जीवन में कुछ भी करना है फोकस करने की आदत डालनी पड़ेगी। पहला काम काक चेष्टा, नंबर 2 बको ध्यानम, नंबर 3 स्वान निद्रा। निद्रा कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी। किसी ने कुछ किया, अलार्म बजा तो उठ गए। यहां तो अलार्म बजता है, बंद करके उसको रख देते हैं, लगाया था 5 बजे का, उठते 9 बजे हैं। कई बार मैं भी ऐसा करता हूं भाई दवे, आप अकेले नहीं है। तो दोस्तों आलस बहुत है। क्यों आलस है? इसका चौथा नंबर है काकचेष्टा बको ध्यान स्वानिद अल्पहार। अल्पहार मतलब भोजन कम करना पड़ेगा, उचित खाना पड़ेगा। शाम को थोड़ा हल्का खाओ, या तो 4 रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे और सब, और जो लोग पीते हैं तो मतलब सब एकदम शाम को पूरा राजाओं वाला भोजन करते हैं। और जब हचक के खा लोगे तो सुबह उठा ही नहीं जाएगा। तो अल्पाहार उतना ही खाना है जिससे आपकी बॉडी मेंटेन रहे और हेल्दी रहे। और 5वां ग्रह त्यागी, मतलब क्या है? घर नहीं छोड़ना। त्यागी मतलब जो ये संसार का जो कलेश है, मतलब इसकी बुराई, ये आईपीएल, फलाने ढिकाने, ये दुनिया भर की जो बातें हैं, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आप समझ रहे हो, हॉलीवुड, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर इससे, ये जितना प्रपंच है इससे हटना पड़ेगा आपको। यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, आपको अपने आप को बहुत कंसंट्रेट, लिमिटेड फोकस करना पड़ेगा। 75 जगह जो लोग रायता फैला देते हैं ना, रायता फैलाने के बाद में उसी रायते के अंदर दब जाते हैं। जैसे मकड़ी होती है ना, जाल बुनती है, और मकड़ी जाल बुनते 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 उसी जाल में बुन जाती है, मर जाती है। ये हाल लोगों का है। ये भी काम करेंगे, वो भी काम करेंगे, इसके यहां भी जाएंगे, उसके यहां भी जाएंगे, 75 जगह करेंगे, सब बिल्कुल चौधरीगिरी, और फिर मिला कुछ नहीं। 5 लक्षण है काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पहारा गृह त्यागी। इनमें से आप ये आदत डाल लीजिए, लिख के ले लीजिए, पक्की बात समझ लीजिए, काम हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। बस करके देख लो। मैं दोस्तों हाथ जोड़ के विनती करूं, एक बार करके देखो फिर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम 5 लोग भेजिए कि नॉट ओनली इंश्योरेंस एडवाइजर, ये वीडियो सबके लिए है। और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए इसमें क्या अच्छा लगा और आगे किस टॉपिक की वो वीडियो चाहते हैं। संडे शाम को 8 बजे मिलना है, नीचे क्लिक कीजिए और रजिस्टर करना है, आना है। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो से आप अगर उस दलदल में फंसे थे, फंसना जा रहे थे, तो बचेंगे। अपने बच्चों को बचाइए इन दलदल से और लाइफ में आगे बढ़िए, एंजॉय कीजिए और live life with a grateful. Thank you very much. Take care. God bless.